ये पल्लू निकाल के ना अपना सुंदर सा मुखड़ा छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, समझी? अब देख क्या रही हो? खड़ी हो मेरे बेड से। सुनाई नहीं दिया? खड़ी जल्दी बेड से। न जाने कौन से पाप किए थे मैंने जो ये दिन देखना पड़ रहा है। कितने सपने सजाए थे मैंने अपनी शादी के, पर अब पूरी उम्र इस कल्लू को झेलना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसी मेरे बेड पर बैठने की? खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो और दूर है मेरे बेड से। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी आपसे शादी हुई है, मैं आपकी बीवी हूँ। ओहो, बातें तो सुनो इनकी। बीवी बनेगी तू मेरी? अरे तू मेरी क्या, तू किसी की बीवी बनने लायक नहीं है, समझी? अब रो क्या रही है खड़े खड़े? ये पकड़ अपनी तकिया और जा जाके हॉल में सो जा। चल जा। जिंदगी नर्क कर दी मेरी तो। पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर कि बंदा सुबह सो के उठा है और उसके सामने तुम अपनी गंदी सी शक्ल लेके आ गई। जी मैं तो बस चाय देने आई थी। दो ये चाय और जाओ यहाँ से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने मुंह को ना ढक के रखा करो ताकि कोई भी डर ना जाए। जाओ यहाँ से। अरे यार, अब मैं नैन्सी को क्या कहूँ, कैसे बताऊं कि मेरी शादी हो गई। करण, करण, कहाँ है करण? मैडम आप कौन? मैं कौन? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन? लगता है नई नई आई हो काम पर, इसलिए मुझे जानती नहीं हो। जल्दी जाओ और अपने साहब को बुला के आओ। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इस करण को। अरे खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाके बुला के लाओ अपने साहब को। नैन्सी, तुम और यहाँ? करण तुम हो कहाँ 2 दिन से? इतनी मैंने कॉल्स करी, तुमने एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया है। मैं थोड़े दिन के लिए काम से बाहर क्या चली गई, तुम तो बिल्कुल बदल ही गए हो। और ये तुम्हारे दोस्त क्या अफवाह फैला रहे कि तुम्हारी शादी हो गई? बोलो ना करण, चुप क्यों खड़े हो? तुम्हारी सच में शादी हो गई क्या? हाँ नैन्सी। बेबी एक बार मेरी बात सुनो तुम। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने शादी के वादे मुझसे करे और शादी किसी और से कर ली। बेबी मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मेरे पापा की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उन्होंने गांव में अपने दोस्त को वचन दिया था कि उनकी बेटी से मेरी शादी करवाएंगे। नैन्सी, इसलिए मैं उनकी हालत देख के उन्हें मना नहीं कर पाया। तो अब हमारा क्या करें? तुम्हारे एक वचन के चक्कर में मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई ना। बेबी तुम रोना बंद करो और शांत हो जाओ। खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? जा जाके पानी लेके आ। प्लीज बेबी रो मत, चुप हो जाओ ना। कहाँ है तुम्हारी बीवी? बुलाओ उसे, मुझे बात करनी है उससे। बोलो ना करण, कहाँ है तुम्हारी बीवी? What? ये है तुम्हारी बीवी? हाँ नैन्सी, इसी से मेरी शादी हुई है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी एक नौकरानी से करवा दी। अब तक तो मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था, पर अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारे पापा ने तो सच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझसे कितनी बार कहा है ना, अपना मुंह ढक के रखा कर, समझ में नहीं आती? चल जा यहाँ से। ठीक है बेबी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ।
नैन्सी, ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस छोटा सा सरप्राइज है मेरी जान। हैप्पी बर्थडे करण। हैप्पी बर्थडे करण। अरे करण, तुम्हारी वाइफ नजर नहीं आ रही, बुलाओ ना उसे। हाँ भाई, भाभी से तूने मिलवाया नहीं, शादी को इतना टाइम हो गया। अरे मिलवा तो सही, वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। अरे भाभी जी कहाँ हैं? आइए ना बाहर। अब समझ में आया कि भाई साहब शादी के बाद ईद का चांद क्यों हो गए थे। कहाँ चांद जैसी भाभी जो आई है इसकी लाइफ में। अरे बस बस, अब मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। तो ये है हमारी करण की प्यारी सी बेबी। कैसी लगी आप सबको? भाभी जी को देख के तो शॉक हो गया हूँ, स्पीचलेस हो गया हूँ। भाभी जी की तारीफें तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ गए हैं। अरे आप लोग बैठो ना, मुझे करण से कुछ बात करनी है। नैन्सी, इन सबको घर पे लाने की क्या जरूरत थी यार? अरे एक बार मेरे तरीके से सोचो। देखो, तुम्हारे पापा ने शर्त रखी थी कि इस लड़की के साथ शादी करने की, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें जिंदगी भर इसी के साथ रहना है। मतलब ये कि ये लड़की अगर रोज तुम्हारे साथ दुखी रहेगी तो एक ना एक दिन तो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना। और इसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें दोष नहीं दे पाएंगे। और एक बार ये चली जाए तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? ब्रिलियंट यार नैन्सी, कितना बढ़िया प्लान है। इसके दफा होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे, है ना? हम एंजॉय करते हैं। दिन भर सिर्फ आपको जी भर के देखने के लिए तरसती रहती हूँ। आप कभी मुझे खुद के पास आने ही नहीं देते। काश मैं आपको बता पाती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। काश कि आप मेरे काले रंग को नहीं, मेरे दिल को देख पाते। तू हट यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पास आने की कोशिश कर रही है? अरे तुझे इस घर में रहने दे रहा हूँ, यही तेरे लिए बहुत है, समझी? अब भाग यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। हेलो। हेलो, आप करण के घर से बात कर रही हैं? हाँ जी। मैं आकाश हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप आके उन्हें ले जाएं। नव्या, नैन्सी का कुछ पता चला क्या? नहीं, उनका तो कोई कॉल नहीं आया। और आप ज़्यादा सोचिए मत, आप अपना ध्यान रखिए। मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। ठीक। क्या है करण, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? कैसी बातें कर रहे हो नैन्सी? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम तो मुझसे मिलने तक नहीं आई हॉस्पिटल में, और ना ही मेरा फोन उठा रही हो। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं थोड़ी बिजी हूँ आजकल। ऐसी भी क्या बिजी नैन्सी? पहले तो तुम मुझसे रोज मिलने आती थी, और जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम मुझसे दूर भाग रही हो और मेरा फोन तक नहीं उठा रही। यार तुम पहले अपनी हालत तो देखो। ऐसे लंगड़े अपाहिज आदमी के साथ मैं क्या बात करूँ? बस यही प्यार था तुम्हारा मेरे लिए, 1 मिनट में सब खत्म कर दिया।
तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारी सोच बहुत अलग है। और वैसे भी जब तुम अपनी काली बीवी के साथ एक पल नहीं रह सकते हो तो मैं कैसे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। देखो यार, अब हमारा जितना होना था वो हो चुका है। अब आज के बाद प्लीज मुझे कॉल मत करना। नैन्सी, नैन्सी बात तो सुनो नैन्सी। ओहो, बातें तो सुनो इनकी। बीवी बनेगी तू मेरी। अरे तू मेरी क्या, तू किसी की बीवी बनने लायक नहीं है, समझी? दो ये चाय और जाओ यहाँ से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने मुंह को ना ढक के रखा करो ताकि कोई भी डर ना जाए। जाओ यहाँ से। क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? सब ठीक है ना? नव्या, प्लीज मुझे माफ कर दो। न जाने कितनी बार मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आज मुझे समझ आ गया, जब किसी की शक्ल सूरत पे कोई कमेंट करता है तो कितना दिल दुखता है। जिस लड़की के साथ मैंने मिलकर तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, आज वही लड़की मुझे लंगड़ा कहके छोड़ के चली गई। आज मेरे बुरे हालात में सिर्फ तुम मेरे साथ डट के खड़ी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा नव्या, मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाऊं। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, मेरा आपके साथ खड़े रहने का फर्ज है। मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपका गोरा रंग देखकर शादी नहीं की। आप चाहे जैसे भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना नव्या। मुझे आपसे कभी कोई शिकायत थी ही नहीं, तो आप प्लीज ये सब मत करिए।